father, Mr. Neil Gupta and his son Vijay, a 10-year-old boy। तो यहाँ पर मिस्टर नील गुप्ता और उनका 10 साल का बेटा आपस में बातचीत कर रहे हैं। फादर सेज टू हिज सन विजय, हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क। पिता अपने पुत्र विजय से कहते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। विजय, यस पापा, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क। तो विजय कहता है, जी पापा, मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। फादर, विजय, आर यू फ्री नाउ। तो फादर पूछते हैं विजय से कि विजय, क्या तुम अभी फ्री हो। विजय, यस पापा, आई एम ऑलमोस्ट फ्री। विजय कहता है, जी पिताजी, मैं लगभग फ्री ही हूँ। फादर, देन गो टू दास अंकल एंड आस्क हिम इफ़ ही कैन लेंड अ कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ 14 जुलाई। तो एक काम करो, पिता कहते हैं विजय से कि तो एक काम करो, तुम दास अंकल के पास चले जाओ और उनसे कहना कि क्या वो 14 जुलाई का द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर देंगे मुझे। विजय, यस पापा, आई विल गो टू हिम आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अलाउ मी टू पैक अप माई बैग फॉर टुमारो। विजय कहता है अपने पिताजी से कि जी पिताजी, मैं बस थोड़ी देर में ही जा रहा हूँ, मुझे बस अपना बैग पैक कर लेने दीजिए। फादर, टेक योर टाइम, यू मे फर्स्ट पैक अप योर बैग एंड देन गो। तो पिता कहते हैं विजय से कि ठीक है, अपना तुम समय ले लो और पहले अपना बैग पैक करना, उसके बाद ही जाना। इट्स नॉट दैट अर्जेंट, कह रहे इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। विजय, यस पापा, शुड आई ब्रिंग द होल पेपर और डू यू नीड एनी स्पेसिफिक पेज ऑफ द पेपर ऑफ दैट डे। तो विजय पूछता है अपने पिताजी से कि क्या पापा मैं सारा पेपर ले आऊँ या आप उस अखबार का कोई ख़ास पन्ना चाहिए आपको। फादर, आई डोंट नीड the whole paper, I only want the pages that carry the classified ads, since it'll take you some time to sort it, it's better if you bring the whole paper, I will locate the pages myself। तो फादर कहते हैं विजय से कि ठीक है, ऐसा तो मुझे पूरा अखबार तो नहीं चाहिए, मैं केवल वो पन्ने देखना चाहता हूँ जिनमें एड्स आते हैं। तो तुम्हें उन पन्नों को ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पूरी अखबार ही ले आओ, मैं उसे स्वयं खुद से ही ढूंढ लूँगा। विजय, एज यू विश, आई विल ब्रिंग द होल पेपर ऑफ 14 जुलाई। तो पिता कहते हैं, तो विजय कहता है ठीक है, जैसा आप चाहें पापा, मैं पूरा पेपर ही ले आऊँगा। फादर, विजय, रिमेंबर टू विश गुड इवनिंग टू मिस्टर दास एंड मिसेस दास, then be very polite and courteous in making the request, all right, is that clear। तो फादर विजय से कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले विजय श्रीमती दास और श्रीमती दोनों दास को यानी हस्बैंड वाइफ को गुड इवनिंग कहना मत भूलना और निवेदन करते समय बहुत ही विनम्र रहना और शिष्ट रहना, ठीक है। विजय कहता है, यस पापा, I will be very polite and courteous. First I will wish Das uncle and auntie and then request them to lend the paper। तो विजय कहता है ठीक है पापा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं पहले पूरी विनम्रता और शालीनता के साथ उनको गुड इवनिंग विश करूँगा और उसके बाद ही उनसे अखबार की मांग करूँगा। फादर, ओह वन थिंग मोर, डोंट प्रेस द बेल स्विच कंटिन्यूसली। तो पिता कहते हैं एक बात का ध्यान रखना कि दरवाजे की घंटी को लगातार प्रेस मत करते रहना। प्रेस इट वंस एंड देन वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कहते हैं कि एक बार दबा देना और थोड़ी देर इंतज़ार करना रुक के। विजय, इफ़ देयर इज़ नो रिप्लाई देन व्हाट शुड आई डू। तो विजय कहता है कि अगर एक बार घंटी बजाने के बाद भी कोई जवाब ना दे तब मैं क्या करूँगा। फादर, देन यू मे प्रेस द बेल स्विच अगेन एंड वेट, एंड स्टिल इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स डोंट प्रेस द बेल अगेन। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है, दूसरी बार थोड़ी रुकने के बाद दूसरी बार दरवाजे की घंटी बजाना और जब कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर दोबारा मत बजाना। विजय कहते हैं देन व्हाट शुड आई डू पापा। तो विजय कहता है फिर मैं क्या करूँगा पापा। फादर, सन, इफ़ देयर इज़ स्टिल नो रिस्पॉन्स गो टू गुप्ताज अंकल हाउस, borrow the paper from him, then an important advertisement in it which I must read। तो फिर
फादर कहते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो गुप्ता अंकल के यहाँ चले जाना और उनसे वो पेपर मांग लेना। उस पेपर में कुछ ऐसा एडवर्टीज़मेंट आया है जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मुझे उसे पढ़ना ही है। विजय, ऑल राइट पापा, आई एम जस्ट गोइंग एंड आई विल बी बैक विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। तो विजय कहता है ठीक है पापा जी, मैं जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ और मैं थोड़ी ही देर में चंद ही मिनटों में वापस आऊँगा। सो स्टूडेंट, हियर इज़ अ वर्ड इज रिटन अ कपल ऑफ मिनट्स, सो इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड इंग्लिश, यू कैन यूज़ इट इन योर कॉन्वर्सेशन। गोज़ टू मिस्टर दास, मिसेस दास ओपन्स एंड द डोर। तो जब विजय मिस्टर दास के घर जाता है तो मिसेस दास दरवाज़ा खोलती हैं, उनकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है। विजय, गुड इवनिंग आंटी। तो विजय ग्रीट करता है उनको कि सुप्रभात, सुप्रभात नहीं सॉरी, शुभ संध्या आंटी। मिसेस दास, गुड इवनिंग विजय, कम इन। तो विजय भी, मिसेस दास भी उनको रिप्लाई करती है, गुड इवनिंग विजय, अंदर आओ। विजय, गुड इवनिंग अंकल। और जैसे ही विजय अंदर जाता है तो सामने मिस्टर दास दिखते हैं। विजय उनको भी ग्रीट करता है, गुड इवनिंग अंकल। मिस्टर दास, गुड इवनिंग विजय, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। तो मिस्टर दास विजय को देखते कहते हैं, गुड इवनिंग बेटा, बताओ किस लिए आए हो यहाँ पे, कैसे आना हुआ, बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा। विजय, आई हैव कम टू बोरो द कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 14 जुलाई। विजय कहता है कि अंकल, मैं यहाँ पर आपसे द टाइम्स ऑफ इंडिया की 14 जुलाई वाली पेपर लेने के लिए आया हूँ। मिस्टर दास, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ओनली यस्टरडे आई केप्ट ऑल द न्यूज़ पेपर इन द attic. I'll need some time to bring them down and find the 14 जुलाई पेपर। तो मिस्टर दास कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि कल ही मैंने सभी पुराने पेपर को अटारी में रखा है। अटारी एक प्लेस होता है जहाँ पर लोग अपने पुराने सामानों को रखते हैं। मैं उन्हें नीचे उतारूँगा और 14 जुलाई का अखबार ढूंढने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। विजय कहता है, नो प्रॉब्लम अंकल, यू मे टेक योर टाइम, आई एम in no hurry, I have completed my work and I am free. In the meantime, in the meanwhile uncle, could I talk to Sunil? तो विजय कहता है कि कोई बात नहीं अंकल, मेरे पास समय है, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ, मैंने अपना सारा काम कर रखा है, मैं अपना सारा काम करके आया हूँ और मैं अभी फ्री हूँ। तो जब तक आप पेपर ढूंढते हैं तब तक मैं क्या सुनील से बातचीत कर सकता हूँ। मिस्टर दास, यस सन, बाय ऑल मीन्स। कहते हैं हाँ पुत्र, क्यों नहीं, बिल्कुल। विजय, यस अंकल, वी बोथ विल सिट एंड टॉक। तो विजय कहता है ठीक, हाँ हम दोनों बैठेंगे और बातचीत करेंगे। मिस्टर दास फाइंड्स अ न्यूज़पेपर एंड गोज़ टू सुनील रूम। उसके बाद कुछ समय पश्चात मिस्टर दास को न्यूज़पेपर मिल जाता है और वो सुनील के कमरे में चले जाते हैं। मिस्टर दास, हियर विजय, आई हैव फाउंड द पेपर एंड यू कैन टेक इट। तो मिस्टर दास कहते हैं, देखो सुनील, मैंने पेपर ढूंढ लिया है और तुम इसे ले जा सकते हो। मिस्टर दास, नॉट एट ऑल, द प्लेजर वॉज माइन। कहता है कि वे सॉरी स्टूडेंट्स, आई मिस्ड वन लाइन, द सेकेंड लास्ट लाइन। विजय, थैंक यू अंकल एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। तो विजय कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल और आपको तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहूँगा। मिस्टर दास, नॉट एट ऑल, द प्लेजर वॉज माइन। तो मिस्टर दास कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो मेरी खुशी थी। सो यू कैन यूज़ दिस लाइन ऑल्सो, इट्स माई प्लेजर और इट वॉज माई प्लेजर। तो बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग दिस कॉन्वर्सेशन दैट वी शुड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस कॉन्वर्सेशन इन डे टू डे लाइफ, देन योर इंग्लिश मस्ट बी इन्हांस्ड। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी इन्हांस हो जाएगी। सो ट्राई टू स्पीक लिटिल वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। ओके, सो टिल नाउ लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।